हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो प्रिय साथियों। जैसा कि मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो ऐसे जमाने में सभी अंधकारों को पार कर जिसके समाज के लिए, जिसके जाति के लिए विद्यालय का दरवाजा बंद था, वो स्वच्छ पानी नहीं पी सकता था, स्वच्छ कपड़े नहीं पहन सकता था, स्वच्छ कार्य नहीं कर सकता था। ऐसी जो है दीनहीन दशा में वो कैसे तरक्की करके बहुत ऊंचे मुकाम पे उस समय जाकर बैठ गया, ये सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाली बात नहीं है जिस जाति के ऊपर ब्लेम लगाया जाता था कि वो उससे जो है इस जाति को पढ़ने नहीं देते, लिखने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, तो उन्हीं ने उसका सपोर्ट किया। उन्हीं में से कोई मानवतावादी थे, उन्हीं नाम का कोई जाति था जिन्होंने उसका सपोर्ट किया। उन श्रीमान जी का सपोर्ट किए। वो श्रीमान जी, जिन श्रीमान जी के नाम पर ब्लेम है कि उन्होंने जो है उनको तरक्की करने नहीं दिया। सोचिए, ऐसे ही आप भी, हम भी अनेक प्रकार के ब्लेम जो है भगवान के ऊपर, समाज के ऊपर और अनेक प्रकार की जो है जानबूझ के समस्याओं के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ऐसी समस्या थी इसलिए हम तरक्की नहीं की, ये है वो है। तो ये महानाइटिस हमारे भी बीच ऐसे दौड़ रही हैं। तो इससे पहले उन श्रीमान जी के बारे में और बातें की जाए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद आप जो है कमेंट में, अगर आपको नाम आपके दिमाग में चलने लगा हो, कुछ होने लगा हो, तो फटाफट कमेंट में नाम डाल दीजिएगा। चलिए, इनमें तो आपको नाम पता ही चल जाएगा। बात ही करते हैं, बात ये करते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति जिस समय जिनके लिए सभी दरवाजे बंद थे, मंदिर से लेके मस्जिद तक जो एक शिक्षालय है, विद्यालय है, उसके भी दरवाजे बंद थे, तो ऐसे व्यक्ति कैसे जो है तरक्की करके सबसे उच्च मुकाम पर उस समय पहुंच गए, सोचिए। तो ऐसा नहीं है। जिन जातियों पर, जिन एक विशेष लोगों पर ब्लेम लगाया जाता था कि उनके कारण ये जातियां नहीं तरक्की कर पा रही हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच कोई मानवतावादी ऐसे निकल के आते हैं कि देखते हैं कि ये बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तरक्की करने वाला है, शिक्षा को चाहने वाला है, शिक्षा अच्छे से ग्रहण करने वाला है। तो उन्हीं व्यक्तियों ने अपने पास उनको जो है जगह दिया और केवल भारत में ही नहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, विदेश में भी भेजा गया, उनको स्कॉलरशिप दिलवाई गई, सहायता प्राप्त हुआ उन्हें, और उन्हें जो है विदेश भेजकर उनकी पढ़ाई करवाई गई। वकालत की पढ़ाई उन्होंने की और भी डॉक्टर पीएचडी की उपाधि उन्होंने ली। तो इसमें जो है जो जातियों के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि उन्हें दबा रहे थे, उन्हीं जातियों ने उनका सपोर्ट करा के ऐसा उन्हें जो है यहां मुकाम तक पहुंचाया। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा के रखे हैं, अगर आपके जीवन में कुछ करने का ध्येय है, कुछ पाने का है, तो आप जरूर पाएंगे। भले क्यों ना आपको सबसे अलग बैठाया जाता हो, कहीं किसी चीज के लिए आपको बहुत प्रताड़ित किया जाता हो, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा हो, लेकिन आप लगातार वहां बने हैं। किस लिए बने हैं? एक अच्छे कार्य के लिए बने हैं। तो जरूर परमात्मा आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। वहीं जो आपका उसी में जो विरोध कर रहे हैं, उसी में से किसी के हृदय में परमात्मा का वास हो जाएगा और आपको तरक्की के रास्ते को जो है रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने लगेंगे, आपको मौका भी देंगे। जैसे इन श्रीमान जी को, जिनके बारे में बात कर रहा हूं, जिन श्रीमान जी को जो है मौका मिला उस समय, जिस समय
उनके पूरे, केवल उनके नहीं जीवन में, उनके पूरे कौम के लिए, उनके पूरी जाति के लिए, उनके पूरी जो जाति व्यवस्थाएं थी उनके नाम पर थोप दी गई थी। ऐसे धार्मिक जातिवादी भावनाएं थी जो उनके सर पे मर दी गई थी। वो पूरे जो है जातिवादी भावनाओं को छोड़कर वो सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ गए। अच्छी से अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की उन्होंने। तो उनके अंदर कुछ पाने की ललक थी, कुछ करने की ललक थी। तो ऐसे सभी लोगों ने देखा जो जातियां उनके ऊपर ब्लेम लगाती थी या उन्हें दबाती थी, उन्हें तरक्की नहीं करने देती थी, वही जातियों में से कोई मानवतावादी थे जो उनके लिए तरक्की के रास्ते को खोल दिए, प्रशस्त किए, विदेश तक भेजे गए और विदेश से बारिस्टर बनकर आए। और इंड में अपने देश के जो है, देश जब आजाद हुआ तो कानून संविधान बनाने के लिए उन्हें चुना गया, उन्हें रखा गया। आप अब फटाफट नाम के पास ही आ गए हैं तो कमेंट में फटाफट नाम डाल दीजिएगा, यही आपके लिए सही रहेगा। और इंड में तो मैं नाम बताने ही वाला हूं। तो उससे पहले मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा। एक मोटिवेशनल स्पीच है, मतलब शायरी नहीं, मोटिवेशनल, जो भावनात्मक है कि आप जो है उसे सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी जानेंगे किस प्रकार से जो है आपको अपने लक्ष्य को पाना है। तो सूरज उन्हीं के जीवन में निकलता है, मित्रों सुनेंगे, सूरज उन्हीं के जीवन में निकलता है जिनके जीवन का कोई लक्ष्य होता है, और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता वो दिन को भी सोकर ही बिताते हैं। सोचिए, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता वो दिन को भी सोकर ही बिताते हैं। मतलब आपके जीवन का अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप चाहे जितने भी जाति में, बड़े जाति में हो, चाहे जितना भी उच्च पद आपको प्राप्त हो आपके खानदान को, लेकिन आपके जीवन का कोई लक्ष्य ना रह गया हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मान के चलिए, आज के बहुत पहले श्री राम जी अगर विख्यात हुए तो किस लिए विख्यात हुए? मात्र उस 14 वर्ष वनवास को ही गिना जाए तो उसी में उनके जो है सारे जीवन को देखा जाता है, उसी सारे जीवन को बार बार दोहराया जाता है, उसी की प्रशंसा की जाती है, और उनके जीवन के थोड़ी बहुत झांकियां बचपन की दिखाई गई हों, लेकिन उसके बाद जितने भी संघर्ष के दिन थे उसी को देखा जाता है, उसी का गुणगान किया जाता है, उसी का प्रशंसा की जाती है। 14 वर्ष अगर वो निकाल दी जाए तो उसके बाद राम के और भी कोई जो है गिनने को आपको कोई बात मिलेगी और कोई ज्ञान आप लेंगे नहीं ना। तो सबसे पहले अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, तो आप क्या है? एक आलसी कबूतर जो केवल गुटरुगू गुटरुगू और दाना चुनेगा, बस यही इतना आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद कर दीजिएगा। कोई भी ठंडी है, गर्मी है, आज ये है कल वो है। जैसे मान लीजिएगा आपके बच्चे जो हैं अगर गेम में लगे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो भरी दोपहरी में, जून के भरी दोपहरी में वो खुले फील्ड में, खुले मैदान में गेंद बीनेंगे, दौड़ेंगे, छक्का चौवा मारेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अगर आप कहो कि भोजन अभी कर लो तब जाओ, लेकिन कहेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी तो ओवर समाप्त होना है, हमें इस पारी को जीत ही लेना है, तब हम आएंगे। तो सोचिए कि आपका लक्ष्य है वहां जीतना। ऐसे ही अगर आपके जीवन में आपके माँ बाप ने कोई लक्ष्य रखा या खुद आपने कुछ लक्ष्य रखा तो उस लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा, और जब आप लक्ष्य तय कर देंगे तो आप जो है अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज ही अपना लक्ष्य तय कर दीजिएगा और संविधान निर्माता के हिसाब से ही आप भी अपने आप को मुकाम तक पहुंचाइएगा। कि उनको सोचिएगा, उनके सारे रास्ते बंद थे, विद्यालय के रास्ते बंद, कानून के रास्ते बंद, धर्म के रास्ते बंद, किताब ना पढ़ने दिया जाए उनको, ऐसे सब कहावतें चल रही थी। लेकिन उस समय भी उन्हें सपोर्ट किसने दिया? जो रोक रहे थे उसी में से किसी ने सपोर्ट किया। तो
अगर आप अच्छे रास्ते पर चलने वाले हैं तो आपको अच्छे ही मिलेंगे। वो अच्छे रास्ते पर चले तो उनको अच्छे लोग मिले। जहां लोग कहते थे कि बिल्कुल गंदे हैं, ये हमें जो है सपोर्ट नहीं करते, उन्हीं लोगों ने उनको जो है सपोर्ट किया। तो सोचिए वो कहां से कहां पहुंच गए। तो आपको ऐसे ही बहानेबाजी छोड़कर बहानाइटिस करना छोड़ दीजिएगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिएगा और आज से ही अपने लक्ष्य के राह पर चलना शुरू कर दीजिएगा। सुबह शाम ठंडी गर्मी अनेक प्रकार के बहानेबाजी आपको छोड़ देना है और जब आप बहानेबाजी छोड़ देंगे तभी आप तरक्की कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं जो है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जो भी आपके सामने मैंने नाम लिया उन्हीं के बारे में बात कर रहा था, जिन्होंने इतना संघर्ष करते हुए, संघर्ष उनका भी था, वो भी अच्छे रास्ते पे चले तभी कोई उनको धक्का मारा तब वो स्टार्ट हुए। अगर वो नहीं चलना चाहते तो कोई उन्हें चला नहीं सकता था। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो कोई टीचर उसे पढ़ा नहीं सकता। मान के चलो बच्चों, द्रोणाचार्य, श्रीमान द्रोणाचार्य जी जो थे महाभारत के गुरु श्रेष्ठ थे, जो अर्जुन को भी पढ़ाए और दुर्योधन को भी पढ़ाए। कौरवों के भी वो गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। लेकिन कौरव किस रास्ते पर चलने लगे सोचिएगा। कौरव किस रास्ते पर चलते हुए गए और पांडव किस रास्ते पर चलते हुए आए। मतलब किस रास्ते पर पांडव भी चल कर गए, किस रास्ते पर कौरव भी चल कर गए, रास्ते अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही मान लीजिएगा, सबसे पहले अपना आत्मबल है, अपना जो लक्ष्य है उस रास्ते को खुद आपको तय करना है। सही रास्ता अगर ढूंढेंगे तो सही लोग ही मिलेंगे। अगर आपको चारों तरफ बुरा ही दिख रहा है कि हमें तो सब मारने पीटने वाले हैं, हमें सब नोचने घोसोटने वाले हैं, हमें सब दबाने वाले हैं, तो आपको बस वही नजर आएगा। अनेक प्रकार की जिसकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जिसको उसी प्रकार से वो मूरत दिखेगी। आप जैसा भी देखना चाहेंगे वैसा भी आप दुनिया संसार आपको मिलेगा। आप भला तो जग भला। इसी प्रकार से आज मैं बस यहीं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा पूरा वीडियो देखे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।